तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल गुलशन हॉरर पॉडकास्ट पर। और हाँ, एक छोटी सी शिकायत है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले सुन सकें। आज मैं शुरुआत करने से पहले कुछ प्यारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किया। पहला नाम है अजय जी, पंजाब से। दूसरा नाम है दीपक शर्मा जी, उत्तर प्रदेश से। तीसरा नाम है नव्या देवी जी, महाराष्ट्र से। चौथा नाम है प्रिया जी, बिहार से। पांचवा नाम है सौरभ गुप्ता जी, गुजरात से। और जिन प्यारे साथियों का नाम नहीं ले पाए उनको भी हमारा दिल से धन्यवाद। बारिश की टप टप करती बूंदों ने रात के अंधेरे को और गहरा कर दिया था। गांव के पुराने पत्थर के घरों की छतों से पानी की धाराएं गिर रही थीं और मिट्टी की सड़ी सी गंध हवा में घुल रही थी। उस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई छाया पूरे गांव पर मंडरा रही हो। आरव, जो शहर से आया था, अपने बैग के साथ एकदम अकेला गांव की उस सड़क पर खड़ा था। उसके कदम टलमलाते हुए कीचड़ में धंसते जा रहे थे। उसे अब तक उस गांव की शांति में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ बारिश और अकेलेपन का असर होगा। जैसे ही वह सड़क के मोड़ पर पहुंचा, उसे कुछ हल्की सी हरकत दिखी। एक लंबी काली परछाई अचानक सड़क के किनारे झुककर उभर आई। आरव ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह परछाई केवल किसी इंसान की नहीं लग रही थी। जैसे ही वह पास आया, उसे महसूस हुआ कि यह कोई आम महिला नहीं है। उसकी लंबी भीगी हुई बालों की लटें उसके चेहरे को ढक रही थीं, लेकिन बारिश की बूंदों के बीच से झलकती एक झुरझुरी आंखें थीं जो आरव को घूर रही थीं। वह परछाई बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे उसके पास बढ़ रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। कोई भी इंसान नहीं, केवल बरसात की आवाज और हवा में घुलती मिट्टी की खुशबू। फिर उसने देखा कि वह परछाई अब उसके करीब खड़ी थी। उसकी त्वचा इतनी ठंडी लग रही थी जैसे बारिश की बूंदों के साथ उसके अंदर से भी कुछ ठंडक और अजीब सा सन्नाटा निकल रहा हो। आरव ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल बारिश की आवाज और उसके पैरों के नीचे कीचड़ की आवाज थी। तभी अचानक हवा तेज हो गई और आरव की आंखों के सामने वह परछाई एकदम जीवंत हो गई। उसकी आंखें लाल सी चमक रही थीं और होंठों से धीरे धीरे खून की बूंदें गिर रही थीं। आरव के होश उड़ गए। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ में उसके पैर फंस गए। वह घबराकर चिल्लाया, लेकिन आवाज उसकी खुद की कानों में गुम हो रही थी। परछाई ने जैसे उसकी हर आवाज को निगल लिया हो। उसने महसूस किया कि उसके चारों तरफ धुंध फैल गई थी और बारिश की हल्की सी रोशनी में वह परछाई अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी साया जमीन पर फैलकर इतनी लंबी हो गई थी कि आरव को लगा कि वह खुद उसके भीतर फंस जाएगा। उसने कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम पर कीचड़ और ठंडी हवा ने उसे रोक दिया। तभी परछाई ने धीरे से हाथ बढ़ाया। उसके हाथ इतने ठंडे और शुष्क थे कि आरव के पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। आरव ने पीछे हटकर देखा तो वह परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। हवा में किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा। आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई खून बाहर निकल रहा हो। फिर अचानक झील के पास से पानी की हल्की तरंगों में वह परछाई उभर आई। उसकी आकृति आधी पानी में डूबी हुई थी, लेकिन उसके लाल चमकते हुए आंखों ने आरव को जैसे सीधे अंदर तक घुसा दिया हो। आरव का मन कांपने लगा, लेकिन किसी अजीब ताकत ने उसे झील की ओर खींच लिया। उसकी हर कोशिश उसके नियंत्रण से बाहर जा रही थी। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले में घुलकर गुम हो गई। झील के पानी में परछाई धीरे धीरे उठ रही थी। उसकी त्वचा पानी के बीच चमक रही थी और उसके होंठों से खून की बूंदें गिर रही थीं। आरव ने महसूस किया कि यह कोई आम आत्मा नहीं है, यह कुछ अधूरा और प्यासा है। वह परछाई जैसे ही आरव के करीब आई, बारिश अचानक थम गई और चारों ओर अंधेरा फैल गया।
आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने फिर से खोली तो परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि आरव के रूह तक कांप गई। उसने महसूस किया कि उसका खुद का प्रतिबिंब झील के पानी में नहीं दिख रहा, बल्कि परछाई का चेहरा उसकी जगह ले रहा था। आरव समझ गया कि यह रात केवल एक साधारण रात नहीं है, यह रात उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाली थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कने लगा और हर दिशा से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक परछाई ने धीरे से कहा, तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी, लेकिन साथ ही इतनी खतरनाक कि आरव के रूह में सिहरन दौड़ गई। वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके कदम अब उसके आदेश नहीं मान रहे। वह परछाई धीरे धीरे झील की तरफ खिसक गई और उसके पीछे अजीब सी धुंध फैल गई। हर कदम पर उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने परछाई का चेहरा बार बार बदल रहा था, कभी खूबसूरत, कभी सड़ी हुई और कभी केवल एक अंधेरे धुंध के रूप में। आरव ने महसूस किया कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वह वास्तविक है, कोई सपना नहीं। बारिश की बूंदें अब केवल जमीन पर नहीं गिर रही थीं, बल्कि हवा में जैसे लाल रंग की धाराओं में बदल गई थीं। झील के पानी की हल्की चमक में उसे यह स्पष्ट दिखाई दिया कि परछाई उसकी आत्मा की ओर खींच रही है। हर सांस में उसका दिल थम रहा था, लेकिन उसके मन में भी एक अजीब उत्सुकता थी जो उसे रोक नहीं पा रही थी। और तभी उसने देखा कि परछाई उसकी ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथ फैलाती जा रही है और झील के पानी से उठते हुए छोटे छोटे भूत उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। उनके चेहरे अजीब थे, किसी की हड्डियां बाहर झलक रही थीं और उनकी आंखें लाल ज्वालाओं जैसी चमक रही थीं। आरव को ऐसा लगा कि उसके चारों तरफ की दुनिया बदल गई है और वह अकेला अब केवल उस परछाई और उसके डरावने संसार में फंस चुका है। परछाई ने अचानक हंसी की आवाज निकाली। उसकी हंसी इतनी गहरी और खौफनाक थी कि आरव के कानों में घंटों तक गूंजती रही। उसने महसूस किया कि उसकी खुद की इच्छा अब मायने नहीं रखती। उसके अंदर एक अजीब ऊर्जा पैदा हो गई थी। सुबह की हल्की धूप झील के किनारे पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, लेकिन आरव को लग रहा था कि उस रात का अंधेरा अब भी उसके चारों ओर मंडरा रहा है। उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी और डर की गहराई साफ झलक रही थी। उसने कमरे की खिड़की खोली तो हल्की ठंडी हवा अंदर आई, पर उसके साथ एक अजीब सी गंध भी थी, जैसे किसी सड़े हुए फूलों में मिलकर बासी खून की महक उठ रही हो। उसने झट से खिड़की बंद कर दी, लेकिन वो गंध उसके कपड़ों में, उसके बालों में और शायद उसकी आत्मा में उतर चुकी थी। वह कमरे के बीच में बैठ गया, सोचते हुए कि पिछली रात जो हुआ, क्या वो सपना था या कोई भूतिया सच्चाई। उसने अपने गीले जूतों की तरफ देखा, उन पर अब भी झील की मिट्टी जमी हुई थी। उसका दिल डूबने लगा, क्योंकि उसे साफ याद था कि वह झील से दूर भाग गया था। तो फिर मिट्टी इतनी गहरी कैसे लगी? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आवाज इतनी धीमी थी कि अगर वह कमरे में थोड़ा भी हलचल करता तो शायद सुन नहीं पाता। उसने सावधानी से दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। केवल जमीन पर एक सफेद फूल पड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, और उस पर कुछ लाल निशान जैसे किसी ने उसे खून में डुबोकर फेंका हो। आरव ने फूल उठाया और उसी क्षण उसके आसपास की हवा ठंडी पड़ गई। कमरे की दीवारों पर जैसे किसी ने उंगलियों के निशान खींचे हों, गीले और धुंधले। वह घबराकर पीछे हटा, तभी आईने में उसे कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने देखा, पीछे वही परछाई खड़ी थी, वही लंबी भीगी बालों वाली औरत जिसका चेहरा पिछली रात उसने झील पर देखा था। इस बार उसका चेहरा और साफ दिखाई दे रहा था, पर उतना ही भयावह। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं थे, बल्कि गहरे कट जैसे निशान थे, और उसके होठों से टपकता पानी अब खून की तरह लग रहा था। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और अपनी उंगलियों से अपने बालों को पीछे किया। उसके भीगे बालों की बूंदें हवा में गिरकर मिट्टी में गायब हो गईं, लेकिन हर बूंद के गिरते ही हवा में वही खून और गंध की महक फैल जाती। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि खुद उसे ही सुनाई नहीं दी। वह औरत कुछ देर तक खामोश रही,
फिर इतनी धीमी आवाज में बोली कि जैसे हवा ही उसकी जुबान हो, मैं वही हूं जिसे तुमने पिछली रात देखा था, लेकिन मैं अब तक अधूरी हूं। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर वह दरवाजा हिल नहीं रहा था। औरत अब और पास आ गई। उसके भीगे बाल जमीन पर घिसटते हुए चल रहे थे और उनके पीछे गीले निशान बनते जा रहे थे जो धीरे धीरे लाल होते जा रहे थे। उसकी मुस्कान अब डरावनी हंसी में बदल गई। कहते हैं हर आत्मा किसी एक इंसान की तलाश में भटकती है, उसने कहा। मैं भी उसी तलाश में हूं और शायद अब वो तलाश खत्म होने वाली है। आरव ने पीछे हटते हुए देखा कि कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। केवल बाहर की बिजली की चमक कमरे में झिलमिलाहट पैदा कर रही थी। हर चमक के साथ औरत का चेहरा बदलता जा रहा था। कभी वो जवान और सुंदर दिखती, तो कभी सड़ी हुई और आंखों से खून बहाती। उसके बालों से अब पानी नहीं बल्कि धुआं उठने लगा था। कमरे में गंध इतनी भारी हो गई कि आरव को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पर जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही झील थी, वही पानी, वही धुंध और वही परछाई। झील की लहरें जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। वह चिल्लाया, मगर उसकी आवाज फिर उसी अंधेरे में डूब गई। औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और आरव को ऐसा लगा कि पूरा कमरा उसके बालों में लिपट गया है। भीगे बालों की महक अब मौत की गंध बन चुकी थी। वह हवा में सांस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर सांस में उसे वो सड़ी हुई गंध भीतर तक भर रही थी। औरत उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके कान में फुसफुसाई, क्या तुम्हें भी मेरे बालों की खुशबू पसंद आई? आरव ने उसकी आंखों में देखा और अचानक एक पल के लिए उसके मन में कुछ बदल गया। उसे उस औरत के चेहरे में डर नहीं बल्कि कोई दर्द दिखाई दिया, जैसे वह कुछ चाह रही थी, कोई अधूरी चाहत जो अब तक पूरी नहीं हुई। पर अगला ही पल उस चेहरे पर फिर वही खौफ लौट आया। उसके होंठ खुले और अंदर से एक हल्की चीख निकली, इतनी तीखी कि आरव के कानों में खून उतर आया। उसने देखा कि उसके बाल अब खुद ही जमीन से उठकर दीवारों पर फैल गए हैं। दीवारों पर खून से लिखे अक्षर उभरने लगे, रूहानी। आरव का सिर चकराने लगा। उसने नाम पढ़ते ही महसूस किया कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है, जैसे उसकी आत्मा भी किसी पुराने वादे से बंधी हो। रूहानी, क्या यही उसका नाम था, या यह वही औरत थी जो अब उसके सामने भूत बनकर खड़ी है? रूहानी की आंखों में अब लाल नहीं बल्कि नीला धुंधला रंग था। उसकी आवाज टूटते हुए बोली, मैं मर चुकी हूं, पर मेरा शरीर अब भी जिंदा है और वो शरीर प्यासा है। आरव ने पीछे हटते हुए देखा कि अब उसका कमरा गायब हो चुका था। वह फिर से उसी झील के किनारे खड़ा था। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में पानी के साथ धुएं की परतें तैर रही थीं। झील से रूहानी धीरे धीरे उठी। उसके बाल हवा में लहराते हुए फैल गए और उसके चारों तरफ सैकड़ों छोटे छोटे आत्माओं जैसे छायाएं घूमने लगीं। उनके चेहरे मानो बिना आंखों के थे, लेकिन उनकी हर चीख सीधे आरव के सीने में उतर रही थी। आरव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर मिट्टी में धंस गए। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। उसने नीचे देखा, झील का पानी नहीं बल्कि रूहानी के बाल उसके पैरों के चारों ओर लिपटे हुए थे। वो अब उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने दोनों हाथ फैलाए और आरव को खींचकर झील की ओर ले जाने लगी। आरव चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा नहीं हूं। रूहानी की आंखों में दर्द की लहर दौड़ी। उसने फुसफुसाया, तुम वही हो जिसे मैंने चुना है। रात फिर लौट आई थी, मगर इस बार उसके साथ वो सन्नाटा नहीं था जो आरव ने पहले कभी महसूस किया था। अब हवा में एक बेचैन कंपन था, जैसे किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा हो और आवाज के पीछे अदृश्य साया खड़ा हो। आरव दिन भर खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि जो कुछ हुआ वो बस एक भ्रम था, कोई सपना, कोई मन का धोखा। पर जब रात का पहला पहर शुरू हुआ तो हर कोशिश धूल हो गई। कमरे में रखी दीवार घड़ी की टिक टिक उसकी सांसों की गति से तेज चलने लगी। वह बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद करने की कोशिश करता, मगर हर बार जब नींद आने लगती उसे कोई धीमी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई बहुत करीब झुककर फुसफुसा रहा हो, आरव, क्या अब भी मुझसे डरते हो?
पहली बार उसने इसे अनदेखा किया, पर दूसरी बार जब वही आवाज आई तो उसकी पूरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा, कमरा पूरी तरह खाली था, न कोई छाया न कोई हलचल, पर वह आवाज जैसे दीवारों से टकराकर उसके कानों में लौट रही थी। वह उठा और खिड़की की ओर गया। बाहर रात उतनी ही काली थी जितनी पिछली 2 रातें रही थी, पर इस बार हवा स्थिर थी। झील का पानी दूर से हल्का चमक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे ऐसा लगा जैसे पानी की लहरें उसकी ओर देख रही हों। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर तभी वह आवाज फिर गूंजी, इस बार और स्पष्ट, औरत की थी, वही जिसे उसने झील में देखा था, वही भीगे बालों वाली रूहानी। मैंने कहा था ना आरव, तुम मुझसे बच नहीं सकते। आरव के होंठ सूख गए। वह पीछे हटते हुए कुर्सी से टकराया और गिर पड़ा। दीवार पर लगी आईने की परछाई हिली, जैसे हवा के झोंके ने उसे छुआ हो, लेकिन खिड़की बंद थी। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक धुंधली आकृति दिख रही थी। वह रूहानी थी। उसके भीगे बाल आईने के अंदर से बाहर की ओर बहते दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अदृश्य नदी आईने के भीतर बह रही हो। वह बोल नहीं रही थी, पर उसकी आंखें बोल रही थीं। उनमें इंतजार, दर्द और पागलपन का मिश्रण था। आरव को लगा वह अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। उसने अपने सिर पर हाथ रखे, आंखें बंद की और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मन का भ्रम है। पर जब उसने फिर आंखें खोली तो आईना गायब था, दीवार खाली थी, लेकिन आवाज अब और गहरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके अंदर से आ रही हो, उसकी सांसों के साथ मिलकर बोल रही हो। क्या तुमने कभी सोचा कि मेरी मौत कैसे हुई? आरव के चेहरे पर पसीना उतर आया। उसने सिर घुमाया तो कमरे के कोने में एक कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था, और वह कोई इंसान नहीं था। सफेद साड़ी में भीगी हुई आकृति, सिर झुका हुआ, बाल आगे झूलते हुए और पैरों के नीचे पानी की छोटी पोखर जैसी परत। हवा में फिर वही गंध घुल गई, भीगे बालों और खून की मिलीजुली। वह अब जान चुका था कि यह कोई सपना नहीं है। वह हिम्मत जुटाकर बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो? उस आकृति ने सिर उठाया। चेहरा पहले की तरह खूबसूरत नहीं था, बल्कि आधा सड़ा हुआ था। आंखें ढंसी हुई, पर उनमें कोई अजीब आकर्षण था। उसने कहा, मैं सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये तुम्हारी कहानी भी बन चुकी है। आरव ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक उतर रही है। वह कुछ बोल नहीं पाया। रूहानी धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके कदमों की आहट पानी की तरह थी, कोई आवाज नहीं, केवल हल्का सा कंपन। उसने कहा, बहुत साल पहले मैं भी इंसान थी। इस झील के किनारे मेरा घर था। मेरा नाम रूहानी नहीं था। लोग मुझे रमा कहते थे। मुझे किसी से प्यार हुआ था, और उस प्यार ने मुझे मौत दी। उसकी आवाज में अचानक दर्द का सैलाब भर आया। आरव ने देखा कि कमरे की दीवारें अब झील के किनारे में बदलने लगीं। उसने खुद को किसी पुराने समय में खड़ा पाया, जहां एक लड़की झील पर किसी का इंतजार कर रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में वही सड़ी हुई महक थी। अचानक झील के दूसरी तरफ एक आदमी आया, वही चेहरा जो अब आरव के अपने चेहरे से मिलता जुलता था। रूहानी ने कहा, वो आदमी तुम ही थे आरव। हर जन्म में तुम मुझे वहीं छोड़ देते हो, उसी झील में डुबा देते हो। हर बार मैं लौटती हूँ तुम्हें याद दिलाने की मौत खत्म नहीं करती, सिर्फ अधूरी चाहतों को लंबा करती है। आरव ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन उसकी आवाज खुद उसके कानों में अजनबी लगने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे झील का पानी उसके पैरों से होकर उसके शरीर में घुस रहा है। आवाज अब चारों तरफ फैल चुकी थी। रूहानी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसकी बातें हवा में गूंज रही थीं। हर जन्म में मैं तेरा इंतजार करती हूँ, और हर बार तू मुझे धोखा देता है। इस बार मैं तेरे भीतर ही रहूंगी, तेरे हर कदम में, तेरे हर सांस में। अचानक दीवार पर एक साया उभरा। वह साया आरव का ही था, पर उसका चेहरा रूहानी जैसा था। उसने देखा कि उसका साया खुद उससे अलग हो गया और दीवार से बाहर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैर जड़ हो गए। उसके सामने खड़ा वह साया मुस्कुराया और बोला, अब ये आवाज सिर्फ तू नहीं सुनेगा, अब तू वही बनेगा जो मैं हूँ। कमरे में तेज हवा चली,
खिड़की के शीशे टूट गए और हर टूटे टुकड़े में आरव को अपना चेहरा नहीं बल्कि रूहानी का चेहरा दिखा। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, हजारों आवाजें एक साथ, किसी की चीख, किसी की हंसी, किसी की रुलाई। वह अपने कानों को बंद करने लगा, पर आवाजें उसके भीतर उतर चुकी थीं। अब वह सिर्फ सुन नहीं रहा था, वह महसूस कर रहा था। आवाजें उसे आदेश दे रही थीं, झील पर लौटो, वहीं सच्चाई है, वहीं मेरा इंतजार। उसने खुद को कमरे से बाहर निकलते हुए पाया। रात गहरी थी, लेकिन आसमान में बादल नहीं थे, केवल चांद की फीकी रोशनी झील पर गिर रही थी। हवा में एक अजीब खामोशी थी, पर उस खामोशी के बीच भी वह आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। रात फिर वही थी, वही झील, वही ठंडी हवा और वही अधूरा सन्नाटा जो अब आरव की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कुछ बदल गया था उसके भीतर, कुछ ऐसा जो वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उसके कान अब भी उस आवाज के कैदी थे जो हर पल उसके जहन में गूंजती रहती थी। दिन में वो लोगों के बीच होता, मगर उसके भीतर कोई और बोलता था। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो रूहानी की आंखों में थी, गहरी, रहस्यमयी और डरा देने वाली। गांव के लोग धीरे धीरे उससे दूर रहने लगे थे। वे कहते थे कि आरव अब आरव नहीं रहा, उसकी हंसी में ठंडक है, उसके सन्नाटे में चीख छिपी है। रात को जब पूरा गांव नींद में डूब जाता, आरव झील के किनारे चला आता। पानी की सतह पर चांद का प्रतिबिंब लरजता रहता और उसके नीचे उसे रूहानी का चेहरा दिखाई देता। वो चेहरा अब हमेशा वहीं रहता था, कभी मुस्कुराता, कभी गुस्से में, कभी जैसे किसी अदृश्य दर्द से तड़प रहा हो। आरव झील के किनारे बैठ जाता और खुद से बातें करने लगता, लेकिन उसकी बातें अब एकालाप नहीं रही बल्कि संवाद बन चुकी थीं। वह बोलता, मैं जानना चाहता हूँ रूहानी, आखिर तू मुझसे चाहती क्या है? और पानी से धीमी गूंज उठती, प्यार जो तूने कभी पूरा नहीं किया। आरव को अब याद आने लगा था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो उसने भुला दिया था, कुछ जो अधूरा छोड़ आया था। उसे सपनों में एक और चेहरा दिखने लगा, एक लड़की जो हंसती थी, जिसके बाल हवा में उड़ते थे और जिसकी आंखों में वही झील झिलमिलाती थी। पर वह रूहानी नहीं थी। आरव डर गया, क्योंकि अब वह दो चेहरों को एक साथ देखने लगा था, कभी रूहानी, कभी वो लड़की जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। रात दर रात वह झील पर लौटता और हर बार पानी से वही सवाल गूंजता, क्या तू मुझे पहचानता है? उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। उसने खाना छोड़ दिया था, नींद गायब हो चुकी थी। कभी कभी वह खुद को झील के बीच खड़ा पाता, जबकि उसे याद नहीं होता कि वो वहां पहुंचा कैसे। एक दिन गांव का एक बूढ़ा साधु उसकी हालत देखकर बोला, बेटा, ये झील तुझसे कुछ चाहती है और जब तक तू उसे नहीं देगा जो वो मांगती है, तू चैन से नहीं रह पाएगा। आरव ने पूछा, वो क्या मांगती है? साधु ने बस इतना कहा, तेरा वादा जो तूने तोड़ा था। उस रात आरव ने तय कर लिया कि वह सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। वह लालटेन लेकर झील की ओर बढ़ा। हवा में एक अजीब भारीपन था, जैसे पूरा जंगल उसकी हर आहट को सुन रहा हो। झील के किनारे पहुंचते ही उसने देखा कि पानी की लहरें खुद ब खुद उठने लगी। उसने पुकारा, रूहानी, अगर तू सच में है तो सामने आ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक पानी की सतह से एक हाथ उभरा। वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, उसकी नसें नीली चमक रही थीं। धीरे धीरे पूरी आकृति बाहर आई, वही सफेद साड़ी, वही भीगे बाल, वही आंखें जिनमें अधूरा दर्द सुलग रहा था। रूहानी ने कहा, तू लौट आया। आरव ने कांपते हुए पूछा, तू मुझसे क्या चाहती है? उसने जवाब दिया, मैं अधूरी नहीं रहना चाहती, न इस जन्म में न अगले में। तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन तूने मुझे झील में धकेल दिया। अब मैं तुझे उसी झील में खींच लाऊंगी जहां तूने मुझे छोड़ा था। आरव के होंठ कांपने लगे। उसे याद नहीं था कि उसने कभी ऐसा किया हो, पर अब उसे एहसास हुआ कि कहीं न कहीं किसी जन्म में उसने यही किया होगा। रूहानी करीब आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में खून का रंग था। उसने कहा, मैं प्यार नहीं मांगती, मैं मुकम्मल अंत चाहती हूँ। आरव ने धीरे से कहा, अगर तुझे सुकून मिलेगा तो ले जा मुझे अपने साथ। रूहानी ने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श ऐसा था
जैसे बर्फ ने आग को छू लिया हो। उसी क्षण झील का पानी उफान मारने लगा। हवा में बिजली की गंध भर गई, बादल गरजने लगे और झील के बीचों बीच एक नीली चमक उठी। आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे भारी हो रहा है, जैसे किसी ने उसे नीचे खींचना शुरू कर दिया हो। उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं निकली। पानी ने उसे घेर लिया था। झील के नीचे उसे एक और दुनिया दिखी, अंधेरा, लाशों से भरा, और उनमें रूहानी का चेहरा सबसे उजला। उसने कहा, अब तू मेरा है। उसके शब्दों के साथ ही आरव को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वह झील के ऊपर है। उसके हाथ खाली हैं और रूहानी गायब हो चुकी है। वह झील से बाहर निकला, भीगा हुआ, कांपता हुआ। उसे लगा कि शायद वह सपना था, पर झील के किनारे रेत पर उसके पैरों के पास किसी ने उंगलियों से लिखा था, मैं अधूरी नहीं रहूंगी। अगले दिन उसने गांव में किसी को इस बारे में नहीं बताया, मगर उसकी आंखों में अब स्थायी डर बस चुका था। उसने झील से दूरी बनानी चाहिए, मगर हर रात उसे खींचकर वहीं ले जाती थी। कभी किसी और के कदमों की आहट सुनाई देती, कभी झील के बीच किसी का चेहरा दिखता। एक रात जब वह खुद को रोक नहीं पाया और फिर झील पर पहुंचा, तो वहां उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने लालटेन उठाई, रोशनी झील पर डाली, तो उसे झील में वही लड़की दिखाई दी जो उसके सपनों में थी, लेकिन वह रूहानी नहीं थी। उसने पुकारा, तू कौन है? लड़की ने कहा, मैं वही हूं जिसे तूने इस जन्म में प्यार किया था, पर तेरे पिछले जन्म की चाहत ने मुझे खत्म कर दिया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब रूहानी ने? वह कुछ कह ही नहीं पाया। लड़की ने कहा, उसने मेरा खून किया, क्योंकि वो सोचती है मैं तेरी नई मोहब्बत हूं। अब वो कभी चैन से नहीं रहेगी, और न तू। अचानक आसमान में बिजली चमकी और झील से रूहानी की चीख उठी। आरव ने देखा कि पानी से दो साएं निकलकर एक दूसरे पर टूट पड़े। एक रूहानी थी और दूसरी वह लड़की। हवा में खून की गंध फैल गई, पानी लाल हो गया। आरव ने भागने की कोशिश की, मगर उसकी टांगें वहीं जकड़ गईं। रूहानी की आवाज आई, अब कोई भी नहीं बचेगा। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। झील अब शांत नहीं रही थी। वह हर रात किसी अनकहे दर्द की तरह गूंजती थी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और गांव के लोग अब रात को उस दिशा में झांकने से भी डरते थे। कहा जाता था कि अब झील में एक नहीं, दो परछाइयां दिखाई देती हैं, और जब हवा रुक जाती है तो झील के पानी से किसी के रोने और किसी के हंसने की आवाज आती है। लोग कहते थे कि यह रूहानी और आरव की आत्माओं की बातचीत है, पर जो सच्चाई थी वो उससे कहीं गहरी थी, क्योंकि आरव अब भी जिंदा था, कम से कम शरीर से। दिन के उजाले में वह चलता, बोलता, गांव में दिखता, पर उसकी आंखों में एक ऐसा अंधकार था जो किसी जीवित इंसान में नहीं हो सकता। उसकी परछाई अब उसके साथ नहीं चलती थी। लोग कहते थे कि वो झील के पास रुक गई है। जब भी सूरज डूबता, आरव की परछाई गायब हो जाती और झील के ऊपर किसी और की परछाई उभर आती, रूहानी की। आरव को अब दिन और रात का फर्क मिटने लगा था। उसे अब कोई आवाज बाहर से नहीं सुनाई देती थी, क्योंकि अब आवाज उसके भीतर थी। वह जब भी झील के पास जाता, पानी के नीचे से किसी के कदमों की आहट आती। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पानी के नीचे घूम रहा हो, किसी का इंतजार कर रहा हो, और फिर झील की गहराइयों से वही गूंज उठती, आरव, अब मेरा इंतजार खत्म कर। एक रात आरव अपने आप को रोक नहीं पाया। वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचता हुआ झील की ओर चला गया। आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चांद की रोशनी झील पर बिखरी हुई थी और पानी स्थिर होकर भी किसी हलचल का एहसास दे रहा था, जैसे कोई नीचे से उसे देख रहा हो। आरव ने फुसफुसाकर कहा, रूहानी, तू कहाँ है? और उसी क्षण पानी हिला, बहुत हल्के से, पर उस हलचल में एक साया उभरा। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। पहले चेहरे की रूपरेखा, फिर बाल, फिर आंखें। वही आंखें जिनमें कभी प्यार था, अब आग थी। तू लौट आया, रूहानी की आवाज पानी से निकली, लेकिन हवा में नहीं बही, बल्कि सीधे आरव के सीने में उतर गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं तुझे भुला नहीं पाया। रूहानी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में गहराई थी, मानो झील की गहराइयों से उठती लहर। उसने कहा,
भुलाना मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं अब तेरे भीतर हूँ। आरव के कदम अपने आप झील की ओर बढ़ने लगे। पानी ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म था, जैसे किसी की सांसें उसे छू रही हों। रूहानी अब पूरी तरह उसके सामने थी, लेकिन उसका शरीर आधा झील के भीतर था। उसने आरव का हाथ थामा और उसी क्षण हवा रुक गई। सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। न झींगुरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, सिर्फ दिल की धड़कन जो झील की लहरों से मिल रही थी। रूहानी ने कहा, तू जानता है मैंने कैसे मरी थी? आरव ने सिर हिलाया। उसने कहा, उस रात तूने मुझसे वादा किया था कि तू हमेशा रहेगा, लेकिन तू डर गया। जब गांव वालों ने हमें साथ देखा, तूने मुझे उनके सामने छोड़ दिया। उन्होंने मुझे डायन कहा, मेरे बालों को खींचकर मुझे इस झील में फेंक दिया। मैं तेरे नाम से पुकारती रही, पर तू कहीं नहीं था। जब मेरी आखिरी सांस निकली, मैंने कसम खाई कि मैं लौटूंगी जब तू फिर इस झील के पास आएगा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे सब याद आने लगा। पिछले जन्म की परतें जैसे खुलने लगी। उसने देखा कि सच में उसने रूहानी को अकेला छोड़ा था, डरकर लोगों के सामने अपने प्यार को मौत के हवाले करके। उसके अंदर अपराध का समंदर उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। रूहानी मुस्कुराई। अब देर हो चुकी है आरव, अब सजा वक्त देगा। उसके शब्दों के साथ ही झील का पानी उबलने लगा। बुलबुले उठने लगे और उनके बीच से चेहरों की परछाइयां दिखाई देने लगी। सैकड़ों चेहरे जो चीख रहे थे, कुछ के होंठ सिले हुए थे, कुछ के गले कटे हुए। यह वही आत्माएं थीं जो झील के भीतर फंसी थीं। आरव ने महसूस किया कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। नीचे से हाथ उठ रहे थे, बर्फ जैसे ठंडे, उसकी टांगों पर चढ़ते हुए। उसने छुड़ाने की कोशिश की, पर जितना वो संघर्ष करता, उतना ही नीचे खिंचता चला जाता। रूहानी शांत खड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, अब महसूस कर, कैसा लगता है जब मौत तुझसे मोहब्बत करती है। आरव ने चीखने की कोशिश की, पर उसका गला सूख गया। पानी उसके घुटनों तक आ चुका था। अचानक एक जोरदार झोंका आया, लालटेन बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। झील की गहराई से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। फिर एक और आवाज, किसी औरत की, जो कह रही थी, माँ, मुझे मत छोड़ो। आरव ने महसूस किया कि झील का पानी अब खून में बदल रहा है। उसके चारों ओर लाल परतें घूमने लगी। रूहानी की हंसी गूंज उठी, अब ये झील हमारी है आरव। उसी वक्त किसी ने पीछे से आरव का कंधा पकड़ा। वह मुड़ा तो देखा कि वहां रूहानी नहीं, बल्कि वही लड़की खड़ी थी जिसे उसने पिछले जन्म में नहीं देखा था, पर इस जन्म में प्यार किया था। उसने चिल्लाकर कहा, आरव भागो, ये तुझे ले जाएगी। लेकिन आरव का शरीर अब उसके बस में नहीं था। उसके होंठ खुद ब खुद बोले, अब भागना किससे? मैं तो पहले ही उसका हो चुका हूं। झील का पानी अब उसके सीने तक था। दोनों औरतें, रूहानी और वो लड़की, आमने सामने थीं। हवा में चीखों का तूफान उठ गया। रूहानी ने कहा, इस झील में दो चाहतें नहीं रह सकती। और अगले ही पल झील के पानी से बिजली जैसी चमक उठी। एक पल के लिए पूरा आसमान रोशन हो गया। आरव के चारों ओर झील का पानी घूमने लगा, जैसे कोई चक्रवात उठ रहा हो। उसने दोनों को रोकने की कोशिश की, मगर आवाज खो गई। रूहानी और उस लड़की के बीच की दूरी खत्म हो गई। पानी की सतह से दोनों आकृतियां ऊपर उठीं और हवा में टकरा गई। एक भयंकर धमाके की आवाज हुई। झील की लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। हवा में रूहानी की चीख गूंजी, अब कोई मुझे अधूरा नहीं कहेगा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद जब हवा थमी, आरव झील के बीच अकेला था। उसके चारों तरफ लाल पानी स्थिर था। बरसात फिर से लौट आई थी। वही झील, वही हवा, वही ठंडी सिहरन। लेकिन इस बार कुछ और था। एक अजीब सा वजन जो हवा में महसूस होता था। गांव के लोग अब झील की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। कुछ कहते थे कि झील शांत हो गई है, लेकिन जो रात के समय उस दिशा में सोता था, उसे अब भी किसी के रोने और किसी के गाने की आवाजें सुनाई देती थीं। कहते थे कि अब झील के नीचे कोई राज छिपा है, जो हर बार बारिश के साथ जिंदा हो उठता है। आरव अब गांव में नहीं दिखता था। कुछ लोगों का मानना था कि वह झील में समा गया। कुछ कहते थे वह पागल होकर जंगल में चला गया। पर झील जानती थी कि सच्चाई क्या है, क्योंकि उस रात के बाद जब चांद झील के ऊपर आया
तो उसकी सतह पर 3 परछाइयां एक साथ दिखीं, एक मर्द और 2 औरतें। और जब हवा थम जाती तो उन परछाइयों की आंखें झील के नीचे झांकती हुई लगती, जैसे किसी और को बुला रही हों। एक रात गांव का एक बूढ़ा मछुआरा, जिसका नाम रघु था, अपनी जाल लेकर झील के किनारे आया। उसने सुना था कि इस झील में अब कोई मछली नहीं बची, लेकिन उसके बच्चों को भूख थी। उसने जाल फेंकते हुए झील की तरफ देखा। पानी पहले तो शांत रहा, फिर धीरे धीरे हिला। जाल जब बाहर आया तो उसमें मछली नहीं थी, बल्कि कुछ बाल उलझे हुए थे, लंबे, काले और भीगे हुए। रघु का दिल धक से रह गया। उसने जाल फेंककर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी झील से एक आवाज आई, क्यों डरते हो रघु? क्या तुझे सच्चाई नहीं जाननी? रघु का शरीर जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ झील का पानी हल्का सा चमक रहा था, जैसे किसी ने उसके नीचे दिया जलाया हो। उसने सोचा यह भ्रम है, लेकिन तभी झील से एक बुलबुला उठा और उसके बाद एक चेहरा उभरा, आधा पानी में आधा बाहर। चेहरा किसी औरत का था, पर आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उनमें से रोशनी चूस ली हो। रघु का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, तू कौन है? उस चेहरे से एक धीमी आवाज निकली, मैं वही हूं जो अधूरी थी, लेकिन अब पूरी हूं। पर इस झील के नीचे अभी बहुत कुछ दबा है, जिसे बाहर आना बाकी है। रघु ने झटके से आंखें बंद की और पीछे हट गया। वह गिर पड़ा, लेकिन जब उठने के लिए मुड़ा तो देखा कि उसके पैरों के नीचे मिट्टी नहीं, बल्कि पानी है। उसने ऊपर देखा तो उसके चारों ओर झील थी। वह बीच में आ चुका था, जबकि उसे याद नहीं कि वह चला कैसे। झील के चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी थम गई थी। झील के बीच में, जहां पानी सबसे गहरा था, एक नीली रोशनी चमकने लगी। उसमें आकृतियां उभरने लगी, पहले आरव का चेहरा, फिर रूहानी का, फिर तीसरी लड़की का। तीनों मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी मुस्कान में इंसानियत नहीं थी। वह ठंडी थी, जैसे मौत का सुकून। रघु की आंखों के सामने अचानक दृश्य बदल गया। उसने खुद को एक पुराने समय में खड़ा पाया। चारों ओर भीड़ थी, लोग डायन डायन चिल्ला रहे थे। बीच में वही झील थी, लेकिन किनारे पर एक लड़की को रस्सी से बांधा गया था। उसके चेहरे पर खून था, बाल बिखरे हुए, और उसके सामने एक आदमी खड़ा था, वही चेहरा जो आरव का था। वह आदमी कुछ बोल रहा था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। रघु ने देखा कि भीड़ उस लड़की को झील में धकेल देती है। वह चीखती है, आरव बचा लो मुझे, लेकिन आदमी पीछे हट जाता है। झील का पानी उसे निगल जाता है। रघु हाँफने लगा। उसने महसूस किया कि जो वह देख रहा है वह कोई सपना नहीं, झील का सच था जो अब सामने आ रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं, पर जब खोली तो झील फिर वैसी ही थी, शांत, पर उसके अंदर कुछ हलचल थी। उसने भागने की कोशिश की, मगर झील के किनारे पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी टांगों में कीचड़ नहीं, बल्कि किसी के हाथ लिपटे हुए हैं। उसने नीचे देखा तो उन हाथों से खून टपक रहा था। वो हाथ उसे नीचे खींच रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाई, चीखा, मगर उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन गांव वालों ने झील के किनारे उसका जाल और उसकी चप्पलें देखी, मगर रघु नहीं था। उस दिन से झील फिर बेचैन हो गई। हवा में फिर से वही पुरानी महक लौट आई, भीगे बालों और गीली मिट्टी की। और जब भी बारिश होती तो झील के किनारे 3 नहीं 4 परछाइयां दिखाई देती। गांव में अफवाह फैल गई कि झील अब और लोगों को बुला रही है। कुछ दिन बाद गांव की एक लड़की, जिसका नाम पूजा था, झील के पास फूल चढ़ाने गई। उसकी मां ने उसे मना किया था, पर पूजा को विश्वास था कि अगर वह रूहानी की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने झील के किनारे दीपक जलाया और कहा, अगर तेरी आत्मा भटक रही है तो मैं तुझसे माफी मांगती हूं। दीपक की लौ स्थिर थी, पर हवा के बिना ही बुझ गई। उसी पल पानी की सतह हिली और उसमें पूजा का प्रतिबिंब गायब हो गया। वह डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसके पीछे किसी के कदमों की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, एक आदमी खड़ा था, पर उसका चेहरा रूहानी जैसा था। उसने कहा, क्यों माफी मांगती हो जब झील अब माफ नहीं करती? पूजा भागने लगी, लेकिन झील से एक हाथ निकला और उसके पांव पकड़ लिए। उसने चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज हवा में गुम हो गई। झील की लहरें ऊंची उठीं और उसे अंदर खींच लिया। उसके बाद झील फिर शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
गांव में अफरा तफरी मच गई। अब लोग झील का नाम तक लेने से डरने लगे। रात को जब हवा चलती तो घरों की दीवारों से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। बच्चे नींद में बोलते, झील बुला रही है, चलो। कुछ लोग कहते थे कि रूहानी अब अकेली नहीं रही, उसने आरव की आत्मा को अपने साथ मिला लिया है और अब दोनों आत्माएं उन सबको बुला रही हैं जिन्होंने उनके प्यार पर शक किया था। पर सच्चाई इससे भी ज्यादा भयानक थी। झील के नीचे अब कोई आत्मा नहीं भटकती थी, बल्कि वहां एक नई जिंदगी पल रही थी। क्योंकि जिस रात रघु गायब हुआ, उसी रात झील के नीचे से कुछ हलचल महसूस की गई, जैसे वहां कुछ सांस ले रहा हो, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। रात का वक्त था और आसमान में बादल ठहरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें रोक रखा हो ताकि नीचे का अंधेरा और भारी महसूस हो सके। हवाओं में सर्दी की नमी थी और पुराने लकड़ी के घरों की छतों से टपकता पानी एक भयानक लय बना रहा था। गांव में हर कोई जल्दी सो चुका था, क्योंकि अब हर इंसान को यह डर लगने लगा था कि रात में जागना किसी सजा से कम नहीं। इस गांव में अब झील का नाम लेना भी अपशगुन माना जाने लगा था। पर हर जगह की तरह यहाँ भी एक ऐसा शख्स था जिसे डर से ज्यादा सच्चाई जानने की बेचैनी थी। उसका नाम था कबीर। कबीर पिछले कुछ दिनों से लगातार एक ही सपना देख रहा था, जिसमें एक लड़की दरवाजे के पीछे खड़ी रहती थी। उसके भीगे बालों से पानी टपकता था और वो धीरे से कहती थी, दरवाजा खोलो, मैं ठंडी हूँ। लेकिन जैसे ही कबीर दरवाजा खोलता, वो चेहरा बदल जाता, सूखे होंठों से खून निकलने लगता और आंखें काली गहराई में बदल जाती। कबीर की नींद हर रात इसी चीख के साथ टूटती। अब तो उसे लगने लगा था कि ये सिर्फ सपना नहीं, कोई उसे सच में बुला रहा है। उस रात जब बिजली की एक कड़क से घर की दीवारें हिली तो कबीर की आंख खुल गई। उसने महसूस किया कि घर के अंदर कुछ बदला है। हवा में वही जानी पहचानी गंध थी, भीगे बालों की, और झील की सड़ी मिट्टी जैसी उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा, जो हमेशा अंदर से बंद रहता था, अब हल्का खुला हुआ था। उसने टॉर्च उठाई और डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दीवारों पर उसके कदमों की परछाइयां हिल रही थीं। उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा थोड़ा और खुल गया और कमरे के बाहर अंधेरा उसके सामने फैल गया। बाहर सब कुछ शांत था, सिवाय एक धीमी फुसफुसाहट के, जो लगता था कि कहीं बहुत पास से आ रही है। उसने ध्यान लगाया तो लगा कोई कह रहा है, कबीर। उस आवाज में एक अजीब सुकून था, जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता बोल रहा हो। कबीर ने पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सन्नाटा था। तभी उसकी नजर सामने वाले कमरे के दरवाजे पर गई, जो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और देखा कि दरवाजे के नीचे से पानी बह रहा था, ठंडा और पारदर्शी। उसने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी पकड़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांस रुक गई। अंदर कोई नहीं था, लेकिन कमरे के बीचों बीच फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसके पीछे तक आ रहे थे। कबीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवा का एक झोंका आया और खिड़की बंद हो गई। उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे के दरवाजे से हल्की दस्तक आई। 3 बार टक टक टक, और फिर वही धीमी आवाज, कबीर दरवाजा खोलो, मैं ठंडी हूं। उसका शरीर जम गया। उसने धीमे से कहा, कौन हो तुम? जवाब में बस पानी के टपकने की आवाज आई। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार कोई नहीं था, बस फर्श पर पानी बह रहा था और उसमें किसी की परछाई हिल रही थी। उसने नीचे देखा तो पानी में एक चेहरा दिखाई दिया, वही चेहरा जो उसके सपनों में आता था, रूहानी का चेहरा। पर इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके गले पर नीले निशान थे। कबीर पीछे हट गया, लेकिन तभी पानी का वो चेहरा अचानक हिला और उससे एक ठंडी हवा निकली, जो पूरे कमरे में फैल गई और रोशनी बुझ गई। अंधेरे में कबीर को लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कबीर ने पलटकर देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी। पूरी तरह भीगी हुई उसके बाल चेहरे पर चिपके थे और आंखें सीधी कबीर के चेहरे पर जमी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तू क्यों सच्चाई जानना चाहता है कबीर? कबीर की आवाज कांप रही थी।
क्योंकि मैं झील में क्या हुआ ये समझना चाहता हूँ। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, झील तुझे नहीं छोड़ेगी क्योंकि तू वही है जो मुझे अधूरा छोड़ गया था। कबीर कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, मैंने तुझे कभी देखा भी नहीं। लड़की ने अपने गीले हाथ उसके चेहरे पर रखे और बोली, तू आरव नहीं है, लेकिन तेरा खून आरव के साथ जुड़ा है। वो तेरा खून था जो मेरे जिस्म में मिला था। कबीर ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लड़की का हाथ पकड़ा, उसके हाथ में ठंडक फैल गई। उसकी नसें नीली पड़ने लगीं। उसे लगा जैसे उसका खून जम रहा है। लड़की ने कहा, अब तू मेरी कहानी का हिस्सा बन चुका है। और अगले ही पल वो गायब हो गई। कबीर हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पर पानी की बूंदें थी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पोंछा, वो खून में बदल गईं। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि कबीर के घर का दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर गीले निशान बने थे जो घर के अंदर से बाहर की ओर जाते थे, लेकिन कबीर कहीं नहीं था। बस दरवाजे के पास उसकी टॉर्च पड़ी थी जो अब भी चालू थी। उसकी रोशनी झील की दिशा में पड़ी हुई थी। गांव वालों ने कहा कि झील ने उसे भी बुला लिया। उस रात झील के किनारे वही धीमी आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो, मैं ठंडी हूं। और झील की सतह पर अब 5 परछाइयां दिखाई दी, 4 पुरानी और एक नई। वह झील अब सिर्फ आरव और रूहानी की नहीं रही थी, अब वह हर उस आत्मा की थी जो दरवाजे के पीछे उस पुकार को सुनती और उसके जवाब में एक बार हाँ कह देती। और तब से जब भी बारिश होती और हवा खिड़की के पल्ले हिलाती तो लगता जैसे कोई धीरे से दस्तक दे रहा हो, दरवाजा खोलो, मैं ठंडी हूँ। और अगर कोई उस आवाज को जवाब दे देता तो अगले दिन उस घर का दरवाजा खुला मिलता, लेकिन अंदर कोई नहीं होता, बस पानी का एक छोटा सा निशान होता जो धीरे धीरे झील की ओर जाता। वह रात बाकी रातों से अलग थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने पुराने फूलों को सड़ने के लिए छोड़ दिया हो। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 3 और लोग गायब हो चुके थे, जिनके घरों के दरवाजे खुले मिले थे और फर्श पर बस गीले निशान रह गए थे। कोई झील का नाम तक लेने को तैयार नहीं था, लेकिन झील चुप नहीं थी। वह अब सांस ले रही थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा कर दिया हो। और आज की रात वह कुछ कहना चाहती थी। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था जहां अब कोई पूजा नहीं करता था। बस एक बूढ़ा पंडित बचा था जिसका नाम हरिराम था। उसे हमेशा कहा जाता था कि झील में किसी देवता का श्राप है, लेकिन हरिराम जानता था कि यह श्राप नहीं बल्कि किसी का अधूरा बदला है। उस रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था जब अचानक उसे झील की दिशा से हंसी की आवाज सुनाई दी। वह किसी औरत की हंसी थी, पर उसमें ऐसा दर्द था जो किसी को भीतर से तोड़ दे। हरिराम का शरीर कांप उठा। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, हे भोलेनाथ। अब यह झील खुद बोलने लगी है। झील के पास दूर एक छोटी झोपड़ी थी जहां एक लड़की रमा रहती थी। उसका पति शहर गया हुआ था और वह अकेली थी। रमा ने कई बार रातों को झील से अजीब आवाजें सुनी थीं, लेकिन उस रात जो उसने सुना वह पहले कभी नहीं सुना। उसने खिड़की खोली तो देखा झील के ऊपर हल्की सी धुंध तैर रही थी और उस धुंध के बीच एक आकृति खड़ी थी। लंबा बालों वाला कोई चेहरा जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और होंठ मुस्कुरा रहे थे। रमा की सांसें रुक गईं। वह सोचने लगी कि शायद वह सपना देख रही है, पर तभी वह आकृति हंसी और कहा, तू अकेली है ना, चल मेरे साथ। रमा का दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। उसने खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन खिड़की खुद खुल गई और ठंडी हवा उसके कमरे में भर गई। उसने देखा फर्श पर पानी फैल रहा है और उसमें उसी आकृति की झलक दिख रही है। रमा पीछे हटी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, मगर वह नहीं खुला। और तभी कमरे के अंदर वह हंसी फिर गूंजी, लेकिन इस बार इतनी पास से कि उसके कान सुन्न हो गए। वह डर के मारे घुटनों पर गिर गई और बोली, कौन है तू, मुझसे क्या चाहती है? उस आवाज ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो तूने पिछले जन्म में डुबोया था। रमा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तो किसी को नहीं मारा। उस आवाज ने कहा, झूठ, तू वही है जिसने मुझे झील में फेंका था। तू वही है जिसने मेरी सांसें छीनी थीं और अब मैं वापस आई हूं।
रमा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई क्योंकि हवा जैसे जम गई थी। बाहर झील के ऊपर अब लहरें नहीं थीं, बल्कि झील की सतह पर किसी की परछाइयां हिल रही थीं। 3 नहीं, 5 नहीं, इस बार कई परछाइयां, वे सब हंस रही थीं। उनकी हंसी एक साथ मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा जुलूस चल रहा हो जो मौत का गीत गा रहा हो। अचानक आसमान में बिजली खड़ी और उसी रोशनी में झील का पानी लाल दिखने लगा, जैसे उसमें खून बह रहा हो। रमा ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगी, लेकिन तभी उसके पीछे दरवाजा खुला और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते हुए पीछे देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, चेहरा सड़ा हुआ और आंखों के नीचे काले घेरे। उसने कहा, रमा, क्या तू मुझे पहचानती नहीं? मैं रूहानी हूँ। रमा को याद आया, ये वही नाम था जो गांव में लोग फुसफुसाते थे, वही औरत जिसकी मौत से यह सब शुरू हुआ था। रमा ने कांपते हुए कहा, तू तो मर चुकी है। रूहानी हंस पड़ी और बोली, मौत कभी खत्म नहीं होती रमा, बस रूप बदलती है जैसे झील में लहरें। अब तू मेरी तरह होगी, तू भी झील का हिस्सा बनेगी। उसने रमा का हाथ पकड़ा और उसके साथ खिड़की की ओर बढ़ी। रमा चिल्लाई, छोड़ दे मुझे, पर रूहानी की पकड़ बर्फ जैसी थी, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो, और अगले ही पल दोनों झील में गिर पड़ी। सुबह जब सूरज निकला तो झील पहले से ज्यादा चमक रही थी, लेकिन गांव में सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि सब जानते थे कि एक और आत्मा झील में चली गई है। हरिराम ने जब झील की ओर देखा तो उसने साफ देखा, झील की सतह पर बुलबुले उठ रहे थे और फिर उसी के बीच एक हल्की सी हंसी गूंजी। वह हंसी इतनी धीमी थी कि सिर्फ वही सुन सका, पर उसने समझ लिया अब झील को हंसना आ गया है। रात को जब हवा चली तो हर घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, दीवारों पर किसी के चलने की आहट आने लगी और दूर कहीं झील के पास वही हंसी फिर गूंजी। इस बार वह और जोरदार थी, जैसे झील खुद जिंदा हो गई हो। अब झील सिर्फ खून या दर्द का घर नहीं थी, वह अब एक औरत की आत्मा बन चुकी थी जिसे रोना नहीं आता था। उसने हंसना सीख लिया था। गांव के बच्चे जब भी बाहर खेलते तो कहते, झील अब गाती है, लेकिन जब कोई बच्चा अकेले झील के पास जाता तो वह वापस नहीं आता। उसकी माएं कहती कि झील ने उसे गोद में ले लिया है। रात के अंधेरे में कई बार लोगों ने देखा कि झील की सतह पर औरतें नाच रही हैं, बाल खुले हुए और चेहरे पर मुस्कान, जैसे कोई विवाह हो रहा हो। पर वो नाच किसी उत्सव का नहीं था, वह मौत का नाच था। एक रात हरिराम ने साहस किया और झील की ओर चला गया। वह अपने साथ एक दीपक ले गया। उसने सोचा कि अगर वह इस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेगा तो शायद झील शांत हो जाएगी। उसने दीपक जलाया और पानी के किनारे रखा। दीपक कुछ पल तक टिमटिमाता रहा, फिर अचानक पानी से एक लहर उठी और दीपक बुझ गया। हरिराम ने देखा कि उसके सामने पानी के भीतर से कोई उभर रहा है। एक चेहरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सब मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने एक साथ कहा, हरिराम, अब तेरा समय आ गया है। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन झील की लहरें आगे बढ़ीं और उसके पैरों को पकड़ लिया। उसने चिल्लाया, पर उसकी आवाज हवा में घुल गई। अगले दिन मंदिर के बाहर उसका चप्पल मिला और दीवार पर बस एक निशान, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, झील अब हंसती है। वह रात गांव की बाकी रातों से अलग थी, क्योंकि उस रात गांव में कई सालों बाद शादी का माहौल था। सबने सोचा था कि शायद अब यह गांव अपने पुराने डर से मुक्त हो गया है। लोगों ने फिर से सजावट की घरों में दिए जलाए और गलियों में हंसी की आवाजें लौट आईं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि जिस रात इंसान खुशियां मना रहे होंगे, उसी रात झील फिर से अपना बदला लेने आएगी। दूल्हा था, अर्नव, और दुल्हन थी सिया। दोनों शहर से आए थे। अर्नव गांव का ही था, लेकिन बचपन में वह यहाँ से चला गया था। उसने सोचा था कि यह झील बस एक पुरानी कहानी है, पर उसे नहीं पता था कि झील कभी अपने अतीत को भूलती नहीं। वह उसे याद रखती है जिसने उसकी सीमा लांघी हो। शादी की रस्में शुरू हुई, ढोल बज रहे थे और फूलों की खुशबू हवा में थी। लेकिन जब बारात झील के पास से गुजरी तो हवा अचानक रुक गई, ढोल की आवाज धीमी पड़ गई और झील के पानी पर हल्की हलचल हुई, जैसे कोई भीतर से हिला हो। एक बूढ़ी औरत ने कहा,
इस रास्ते से मत जाओ बेटा। यह झील सोती नहीं, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अर्नव हंसते हुए बोला, अम्मा, अब वो पुराना जमाना नहीं, आज हमारी शादी है, झील नहीं हमें रोक सकती। और वो हंसता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन झील ने उसकी हंसी अपने अंदर खींच ली। शादी गांव के पुराने हवेली में हुई, जिसकी दीवारों पर नमी थी और कोनों में मकड़ी के जाले लटके थे। रात के 12 बजे फेरे शुरू हुए। हवेली के बाहर झील की तरफ बादल घिर आए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज बार बार टूट रही थी। अर्नव और सिया दोनों ने 7वां फेरा पूरा किया और तभी हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे दिए बुझ गए। सबने सोचा बिजली का असर है, पर सिया ने देखा कि उसके घूंघट के नीचे किसी ने फुसफुसाया था, आज मैं भी दुल्हन हूँ। उसने घबराकर पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके पैर के नीचे पानी की ठंडक महसूस हुई। उसने अपनी साड़ी उठाई तो देखा कि फर्श पर पानी फैल रहा था और उसमें उसकी परछाई नहीं, किसी और की थी। वो चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें गहरी और होंठों से खून टपक रहा था। सिया की चीख किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उसी पल बाहर आसमान में बिजली चमकी और बादल गड़गड़ाए। अर्नव ने उसे संभाला और कहा, डर मत सिया, शायद छत से पानी टपक रहा होगा। लेकिन सिया जानती थी कि ये पानी नहीं था, ये झील का बुलावा था। उसने कहा, अर्नव, हमें यहाँ से जाना होगा, ये जगह ठीक नहीं। लेकिन अर्नव ने कहा, ये सब अंधविश्वास है, शादी की रात डरना अच्छा नहीं। पर सिया के होंठ कांप रहे थे। उसकी आंखें झील की दिशा में टिकी थीं, जहां धुंध उठ रही थी, और उस धुंध में किसी का हाथ दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रहा था। शादी के बाद जब सब लोग सो गए तो हवेली में सन्नाटा छा गया। सिर्फ खिड़कियों से हवा की सरसराहट और बाहर बारिश की बूंदों की आवाज थी। सिया का मन बेचैन था। वह बाहर आंगन में आई और देखा कि झील की तरफ एक नीली रोशनी चमक रही है। उसने महसूस किया जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और बिना अर्नव को जगाए हवेली के दरवाजे की ओर चली, जैसे किसी नशे में हो। बारिश में उसका लाल लहंगा गीला हो गया और बाल चेहरे पर चिपक गए, पर उसकी आंखें अब खाली थीं, जैसे किसी और का वश हो। उस पर जब वह झील के पास पहुंची तो वहां कोई खड़ा था, वही चेहरा जो गांव की औरतें डर के किस्सों में बताती थीं। लंबे बालों वाली रूहानी वह मुस्कुरा रही थी और बोली, सिया, तू आज बहुत सुंदर लग रही है। लाल जोड़ा मौत पर खूब फपता है। सिया कांप उठी और बोली, तू कौन है? रूहानी ने कहा, मैं वही हूं जो इस झील की दुल्हन बनी थी, पर मेरा वर मुझे छोड़ गया था। आज तू आई है तो मेरा अधूरा ब्याह पूरा होगा। सिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव कीचड़ में धंस गए। रूहानी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तू मेरी जगह लेगी। सिया ने चिल्लाकर कहा, छोड़ मुझे, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा है। रूहानी हंस पड़ी और बोली, आज तेरा पति तुझे देखने नहीं आएगा, क्योंकि वो अब मेरे पास है। अर्नव ने जब जागकर देखा तो सिया कमरे में नहीं थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर भागा। हवा में वही गंध थी, भीगी मिट्टी और किसी की सड़ी देह की। उसने झील की ओर देखा और देखा कि सिया झील के बीचों बीच खड़ी है। पानी उसके घुटनों तक था और उसके सामने एक औरत थी। अर्नव ने पुकारा, सिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह भागा और पानी में उतर गया, पर जैसे ही उसने कदम रखा उसे लगा जैसे किसी ने उसकी टांग पकड़ ली। उसने नीचे देखा तो पानी के भीतर कई हाथ थे जो उसे खींच रहे थे। उसने जोर से चिल्लाया, सिया भागो, लेकिन सिया जैसे किसी सम्मोहन में थी। उसने बस इतना कहा, अर्नव, झील अब हमें अलग नहीं करेगी। और अगले ही पल दोनों लहरों में समा गए। अगले दिन गांव में हवेली सूनी थी। लोगों ने देखा कि वहां के मंदिर के पास 2 लाल जोड़े तैर रहे हैं और झील के पानी पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हैं। लोग कहने लगे कि झील ने अपनी दुल्हन पाली, अब वह शांत हो जाएगी। लेकिन उस रात झील की सतह पर 2 नई परछाइयां दिखाई दी और झील की लहरों में एक आवाज गूंजी, शादी मुबारक। उसके बाद जो भी गांव में शादी करता, उसकी पहली रात बारिश में डूब जाती। कहा जाता है कि झील की औरतें उस रात जाग जाती हैं और अपने लाल लहंगे पहनकर झील के ऊपर नाचती हैं। बाल खुले, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खालीपन। वो हंसती हैं और कहती हैं, हमने भी 7 फेरे लिए थे, अब तुम्हारी बारी है। जब भी कोई दुल्हन उस हंसी को सुनती
वह अगले दिन गायब हो जाती और हवेली के अंदर उसकी चुन्नी गीली मिलती। गांव के लोग अब कहते हैं कि झील का पानी अब लाल नहीं होता, क्योंकि वह हर नई दुल्हन की लाल साड़ी पी जाता है। और जब कोई बच्चा झील के पास जाकर पूछता है कि ये पानी इतना गहरा क्यों है, तो बुजुर्ग बस इतना कहते हैं, बेटा ये झील नहीं, मौत की सुहाग रात है। यहाँ हर कोई एक बार दुल्हन बनता है, और जब रात में हवा झील के ऊपर से गुजरती है तो सुनाई देता है जैसे कोई धीमी आवाज में गा रहा हो। वह रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि हवा तक जैसे रुक गई थी। गांव के ऊपर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, और उसी चुप्पी के बीच दूर कहीं झील की सतह पर हल्की सी लहर उठी थी, जैसे किसी ने अंदर से हौले से सांस ली हो। उस दिन गांव के लोग थक चुके थे, कई दिन से लगातार हादसे हो रहे थे। कोई झील में डूब जाता, कोई आधी रात को गायब हो जाता, और सुबह सिर्फ उसके कपड़े पानी में तैरते दिखते। अब किसी में झील का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक आदमी था जो अब डर से नहीं बल्कि सच को जानने की चाह में जी रहा था। वह था आरव, वही लड़का जिसने सबसे पहले झील की उस आवाज को सुना था जो और कोई नहीं सुन सकता था। अब तक उसकी आंखों के नीचे गहरी नींदहीन परछाइयां थीं, और चेहरे पर ऐसा सन्नाटा जो किसी शव पर भी नजर आए तो डर लगे। वह अब किसी से बात नहीं करता था, उसकी दुनिया बस उस आवाज तक सिमट गई थी जो कहती थी, आजा आरव, आखिरी फेरा अभी बाकी है। उस रात आसमान काले बादलों से भरा था, बिजली दूर कहीं झपकती थी और हवा में सड़न की गंध थी। गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और सबके दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिर्फ एक दरवाजा खुला था आरव के घर का। उसकी माँ ने उसे रोका, बेटा मत जा, आज झील जागी हुई है। पर आरव बोला, अम्मा मैं अब भाग नहीं सकता, अब वक्त है कि जो अधूरा है उसे पूरा किया जाए। उसकी माँ ने उसके पांव पकड़े, लेकिन उसने धीरे से उनका हाथ हटाया और झील की ओर चल पड़ा, जैसे कोई सम्मोहन उसे खींच रहा हो। रास्ते में वही पुरानी हवेली आई जिसकी खिड़कियां अब टूटी हुई थीं और अंदर से लाल रोशनी झलक रही थी। आरव ने भीतर कदम रखा तो हवा जैसे बंद हो गई। अचानक उसे लगा जैसे हवेली की दीवारें हिल रही हों और दीवारों से पानी रिस रहा हो। उसने देखा दीवारों पर कई परछाइयां थीं जो हंस रही थीं, और उन्हीं हंसियों के बीच उसे सिया और अर्नव के चेहरे दिखे जो अब इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं और दोनों ने एक साथ कहा, आरव तू देर कर गया, झील अब तेरा इंतजार नहीं कर रही, वो तुझे बुला चुकी है। आरव ने कांपते हुए कहा, मैं सिर्फ सच जानने आया हूं, ये सब क्यों हो रहा है। तब पीछे से वही जानी पहचानी ठंडी आवाज आई जो पहले भी उसे नींद से जगा चुकी थी। आवाज ने कहा, क्योंकि तुम इंसानों ने झील का अपमान किया था, मैंने बस अपना हक लिया था। तुम लोगों ने मेरी मौत का तमाशा देखा था और अब मैं हर जन्म में अपना हिस्सा लेती हूँ। आरव ने मुड़कर देखा तो उसके सामने वही औरत थी, रूहानी लाल जोड़े में खड़ी, गीले बालों से पानी टपकता हुआ, होंठ नीले और आंखें जैसे कोयले की तरह जलती हुई। उसने कहा, आरव तुझे याद है बचपन में तू इसी झील में कंकड़ फेंकता था और कहता था मुझे अपनी परछाई दिखा। अब देख झील ने तुझे पहचान लिया है, अब तू मेरा आखिरी फेरा पूरा करेगा। आरव ने पीछे हटने की कोशिश की पर उसके कदम जमे रहे, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। रूहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने कहा, 7 फेरों का एक वचन बाकी था जो अधूरा रह गया था, अब तू उसे पूरा करेगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और झील की दिशा में इशारा किया। झील की लहरें अपने आप उठने लगीं, हवा में अजीब सी आवाज गूंजने लगी जैसे किसी ने कई मंत्र एक साथ पढ़े हों। आकाश में बिजली चमकी और आरव का शरीर झटके खाने लगा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। उसे लगा कोई उसके भीतर उतर रहा है। उसकी सांसें भारी हो गईं और फिर उसने महसूस किया कि वह झील के बीच खड़ा है। चारों ओर लाल धुंध थी और पानी उसके कमर तक आ चुका था। रूहानी उसके सामने थी। उसने कहा, अब तू मेरा वर बनेगा और ये झील साक्षी बनेगी। आरव ने चीखते हुए कहा, मैं इंसान हूँ, मैं मौत से ब्याह नहीं करूंगा। रूहानी हंसी और बोली, मौत से नहीं अपनी किस्मत से करेगा। कहकर उसने आरव का हाथ पकड़ा और झील में घूमना शुरू किया। हर चक्कर के साथ झील का रंग बदलने लगा, पहले नीला, फिर काला, फिर लाल, और हर बार जब वो एक फेरा पूरा करते तो पानी से किसी की चीख उठती। झील में दबे वो सारे आत्माएं
जैसे अब आजाद हो रही थी, लेकिन हर आत्मा की चीख एक वचन बन रही थी जो आरव को और बांध रही थी। जब 7वां फेरा पूरा हुआ तो रूहानी ने कहा, अब आखिरी फेरा तेरे साथ नहीं, तेरी आत्मा के साथ होगा। झील ने अब तुझे अपना लिया है। अचानक झील के बीच एक भंवर उठा। आरव का शरीर उसमें खींचने लगा। उसने जोर से रूहानी का हाथ छोड़ा और चिल्लाया, मैं तेरा नहीं, झील का हूं। और उसी पल झील का पानी उसके सिर के ऊपर तक आ गया। उसने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो खुद को एक अंधेरे कक्ष में पाया जहां चारों ओर दिए जल रहे थे और हर दिए के पीछे एक चेहरा था। वो सब वही थे जो झील में मरे थे। सबने एक साथ कहा, आरव, तू अब झील का रखवाला है, तू ही तय करेगा कि अगली आत्मा कौन होगी। आरव ने चीख कर कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इंसान हूं। लेकिन अब उसकी आवाज झील की गहराइयों में गूंज रही थी। वह इंसान नहीं रहा था। सुबह जब गांव के लोग झील के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा पानी बिल्कुल शांत था, कोई हलचल नहीं थी। हवेली के ऊपर सफेद धुआं उठ रहा था और मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। लोग समझ नहीं पाए कि रात क्या हुआ, पर जब सूरज ऊपर आया तो झील के किनारे आरव की जली हुई माला तैरती मिली और पानी में उसकी परछाई अब स्थिर थी। लेकिन जब कोई पास जाता तो वह परछाई मुस्कुरा उठती और पानी से आवाज आती, आखिरी फेरा पूरा हो गया। गांव में अब कोई उस झील के पास नहीं जाता। झील का नाम लेना भी मनहूस माना जाता है। लेकिन कभी कभी रात के तीसरे पहर जब आसमान में बादल नहीं होते तब झील की सतह पर लाल चांद का प्रतिबिंब दिखाई देता है और उस प्रतिबिंब में 2 आकृतियां घूमती दिखती हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों पानी पर 7 फेरे पूरे करते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि वो आरव और रूहानी हैं जो हर नई आत्मा को अपने फेरों में खींच लेते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी झील के पास जाकर आखिरी फेरा झील के संग कहा, उसका चेहरा अगले दिन झील के पानी में दिखता है। तो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, ये थी हमारी डरावनी कहानी जिस्म का प्यासा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी सुनकर दिल थामने जैसा रोमांच और सस्पेंस महसूस हुआ होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपके दोस्त भी इस डरावनी कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गुलशन हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले सुन सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और अगली बार फिर से हम आपके सामने लाएंगे और भी खतरनाक, डरावनी और रोमांचक कहानियां। तो बस अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और YouTube पर सर्च करें गुलशन हॉरर पॉडकास्ट। पहले ही वीडियो पर क्लिक करें।